हेलो फ्रेंड, पॉलिटी एमसीक्यू मॉक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, नोट्स, सिलेबस, MCQs आप प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स, सभी मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करना, प्रचार करने का अधिकार है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, आर्टिकल 55 क्या कहता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 55 के इच्छानुसार धर्म की स्वतंत्रता, अभ्यास, धर्म का प्रचार करने की गारंटी देता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के लेखन हैं? यानी कि दोस्तों रिट की यहाँ पर बात हुई है और रिट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस बनता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 टाइप के रिट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से आपको कुछ नाम भी याद होने चाहिए। सभी नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे कि हैवियस कॉर्पस, मेंडामस प्रोविशंस, स्ट्योरी और कोवरेंटो। ठीक है, ये याद रख लेना। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम को भी आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, वन लाइनर, स्टोरीज, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और फेसबुक पेज पर भी विजिट करिए, वहाँ पर भी डेली क्वेश्चंस की वेटेज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट। क्लियर? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। भारतीय नागरिकता द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स है, बहुत बार मीडिया में भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, भारतीय नागरिकता की यहाँ पर बात हुई है, तो जल्दी से बताइए और किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है? गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण। ठीक है, नेचुरलाइजेशंस। क्लियर? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? चलिए जल्दी से बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स की। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, भारत में सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जून 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। NIC के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रख्यात पत्रकार और अन्य जनता भी शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर, भारत पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? चलिए जल्दी से बताइए। अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं 26 नवंबर 1949, तो आप हैं बिल्कुल गलत। फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऑप्शंस इसका बिल्कुल सही होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। अंगीकार यानी कि अडॉप्टेड किया गया था। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी अडॉप्टेड की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्टेड हुआ था, यानी कि अंगीकार किया गया था। और ये लेकिन जब भी इसकी बात आएगी व्हेन इट कम फॉर्स
यानी कि कब ये फोर्स में आया, तब आप बोल सकते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया। ठीक है, अडोप्टेड 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट भी हैं जो आपको याद रखने हैं। किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हुई है, अभी तक देश में कभी नहीं लगी है और ना तो लगनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में बनते हैं, जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसीज हो गया या फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी इमरजेंसीज हैं जो वो पावर यूज़ कर सकता है, सभी को क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस पेपर उठाइए, वहाँ पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी 2 महीने। फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाले उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, 2 मंथ्स का यहाँ पे टाइम होता है। क्लियर। संविधान में राज्य का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हुई है और स्टेट का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी संघ और राज्य सरकारें भी, राज्य विधानसभाएं भी और संसद भी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द का उपयोग संघ और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधायिकाओं और सभी स्थानीय या अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में करने के लिए किया जा सकता है। क्लियर। ऑप्शंस भी आप जरूर देखिए, सोचिए, और आप जो भी आपके सामने सॉल्यूशंस दिया जा रहा है उसको भी आप जरूर पढ़िए या फिर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप भी अपनी खुद की PDF फाइल बना सकते हैं स्क्रीनशॉट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो आपके लिए आसान हो जाता है। अगर वैसे आपको ये PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे आप सिर्फ इतना लिखिए पॉलिटी PDF। ठीक है, और आपकी PDF फाइल रिलीज़ कर दी जाएगी। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, राज्य का समेकित कोष। ठीक है फ्रेंड्स, वो राज्य के समेकित निधि द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले ऐसे प्रलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर छूट होती है, और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि फंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा होता है कि हमने पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं कई बार क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडिफाइड होते हैं। क्या कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है? चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर सकता है। फ्रेंड्स, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए कुछ देय छूट और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 न्यायिक समीक्षा में संविधान की व्याख्या करने और विधायिका और कार्यकारी शून्य के ऐसे किसी भी कानून या आदेश की घोषणा करने की न्यायपालिका की शक्ति को संदर्भित किया गया है अगर ये उन्हें भारत के संविधान का विरोध करता है। ठीक है, अगर ये उन्हें भारत के संविधान का विरोध करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 32 न्यायिक समीक्षा में संविधान की व्याख्या करने और विधायिका और कार्यकारी शून्य के ऐसे
किसी भी कानून या आदेश की घोषणा करने की न्यायपालिका की शक्ति को संदर्भित किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से आपने बताना है दोस्तों। ऑप्शंस मुझे कुछ इनकरेक्ट लग रहे हैं क्योंकि अभी 34 है। ठीक है, 34 है। ठीक है, पहले 31 थे लेकिन अब 34 है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। वैसे 34 है, इसका राइट आंसर 34 होगा। ठीक है, कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है मुख्य न्यायाधीश समेत। ठीक है, इनकी CGI समेत यहाँ पर पूछा गया है, तो 34 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को महाभियोग किया जा सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीचमेंट का जो रूल है वो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। संविधान का उल्लंघन। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि एक न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग किया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट किया जा सकता है संविधान के उल्लंघन करने पर, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई भी न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग का कोई भी प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि उसका अपना एक रिव्यू हो, उसके ऊपर कमेटीज़ बनाई जा सकती हैं, जांच करवाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान के उल्लंघन पर तो महाभियोग नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। ठीक है, प्रमाणित दुर्व्यवहार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जी हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश प्रमाणित यानी कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, तो यहाँ उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की क्षमता में, बिल्कुल द राइट आंसर इज ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि 2 और 3। ठीक है, मिसबिहेवियर आपको याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जब भी हम पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि अगर आप 1-2 बार उन टॉपिक्स को रीड करते हैं तो आपकी पकड़ अच्छी बन जाती है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, और छोटी छोटी जो चीज़ें आपको महान बनाती हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्राम पंचायत भी है, जनपद भी है, जिला परिषद भी है, इनकी उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, द पंचायत सिस्टम हैज़ 3 लेवल्स। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, जिसको हम विलेज लेवल भी कहते हैं, मंडल परिषद और ब्लॉक समिति, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पंचायत राज पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राव समिति की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्योंकि पंचायत राज पर की बात हो रही है यहाँ पर, और राव समिति का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स, 1985 में योजना आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग तो जैसे कि आपको क्लियर रखी है, बंद हो गया है। ठीक है, क्लोज कर दिया गया है ये। ठीक है, अब क्या होता है? प्लानिंग कमीशंस अब क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, 1985 में योजना आयोग द्वारा GV.K. राव समिति की नियुक्ति की गई। समिति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया को धीरे धीरे नौकरशाही और पंचायत तलाक से तलाक दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में रीड करिए इस चीज़ को तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्लानिंग कमीशंस इन 1985 द कमिटी come to final conclusions that development process was gradually and diverse from the पंचायती राज। दोस्तों, इस क्वेश्चंस की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको कितना याद रखना है कि ये जो योजना आयोग के द्वारा GV.K. राव समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1985 में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, चलिए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है पॉलिटी में। ठीक है, क्योंकि जैसे मिनिस्टर्स हो गए, कैग हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, तो डेफिनेट असेंबलीज हो गई, कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अपने स्टेट से होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधायिका के किसी भी सदस्य का सदन होना चाहिए।
राज्य विधायिका के सदन के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन विधानसभा परिषद का सदस्य होना चाहिए। जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करिए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, माइंड में सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। दोस्तों मुख्यमंत्री को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी, जहां तक उन्हें अपने विवेक से अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य अधिकतम अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने। दोस्तों एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य चुनाव द्वारा या फिर नामांकन द्वारा करना पड़ेगा, बनना चाहिए, ठीक है, अन्यथा वो मंत्री पद बंद कर देता है, ठीक है, यानी कि वो उसको बाहर निकाल दी जाता है, ठीक है। तो 6 महीने की अवधि यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, ये है HPGK की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, नोट्स MCQs टेस्ट लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्रैश कोर्स की जानकारी के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF लेने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉलिटी PDF, ठीक है। PDF थोड़ा सा लेट आपको रिलीज़ की जा सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए फीडबैक जरूर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।